हेलो प्यारे छात्रों, गुड इवनिंग। आपका एबीएस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नरेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कथन, या तो इसको बोल सकते हैं स्पीच। प्यारे बच्चों, स्पीच आपको दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, पहले समझ लीजिए डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पता क्या है। डायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही हुई बात को, किसके द्वारा? वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा कही हुई बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसके द्वारा कही बात को? वक्ता द्वारा कही हुई बात को। प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच को देख लिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं वक्ता द्वारा कही बात को, वक्ता द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने अनुसार अपने अनुसार परिवर्तन कर देते हैं, परंतु उसके भावार्थ भावार्थ में परिवर्तन न, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, कहने करते था डायरेक्ट स्पीच को, वक्ता द्वारा कही हुई बात को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने अनुसार परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उसके कहने के भाव में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, समझिएगा थोड़ा सा। Ram said to me, Ravi is a good boy. Is a good boy. प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दे रखा हुआ है, इसमें हम लोग देख लेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, किसके अंदर? इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा यानी कि कामा से पहले रहता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। प्यारे बच्चों, जब रिपोर्टिंग स्पीच इतना है तो जाहिर सी बात है इसमें आया हुआ वर्ब भी क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। एक बार फिर से देखते हैं बच्चे। राम सेड टू मी रवि इज अ गुड बॉय। रवि इज अ गुड बॉय किसमें दे रखा है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा से पहले कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसी रिपोर्टिंग स्पीच में आपका एक वर्ब होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यार बच्चों, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे।
यार बच्चों दे रखा है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। रूल फर्स्ट इसमें कहता है जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरा रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच जोड़ते समय हम एक कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड कहता है रिपोर्टिंग स्पीच से टू शब्द को हटा देते हैं। टू शब्द को हटा देते हैं। चौथा कहता है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल देते। यार बच्चों इसका पांचवा रूल देख लिया जाए। चार हो गया, पांच एक और देख लिया जाए। चार पांचवा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने के नियम। पहला नियम क्या कहता है? प्रेजेंट टेंस को सीधे सीधे हम लोग किस में बदलते हैं बच्चा लोग? पास्ट में। प्रेजेंट को सीधे सीधे किस में बदल देते हैं? पास्ट में। और दूसरा रूल कहता है पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। परफेक्ट में बदल देते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान दिया जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देने के बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते। अगला रूल मेरा क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का किसका छठवें का यदि रिपोर्टेड स्पीच में शैल दिया हो
तो सेल को हम लोग सीधे सीधे बदल देंगे शुड। इसमें शुड में विल दिया है तो वुड में मे दिया हो तो माइट में कैन दिया हो तो वुड में बदल देते। प्यारे बच्चों, एक बार और हम लोग देखेंगे नरेशन यानी कि कथन, जिसको स्पीच बोला जाता है। इसमें आपके दो होते हैं स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही हुई बात को हम लोग कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने अनुसार परिवर्तन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम ध्यान देंगे हम लोग। पहला रूल कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं क्या करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। दूसरा कहता है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ते समय एक कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। तीसरा, रिपोर्टिंग स्पीच से टू शब्द को हटा देते हैं। चौथा दया, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल लेते हैं। पांचवा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने के कुछ नियम होते हैं, देख ले रहे हैं हम लोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस में किस में बदलेंगे, सीधे सीधे हम लोग पास्ट में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडिफिनिट हो तो किसमें, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हो तो इसका परिवर्तन नहीं करते हैं, इसका परिवर्तन नहीं करते हैं। और छठवां रूल कहता है मेरा, सेल को किस में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेल आ गया है तो सेल को हम लोग बदलेंगे शुड में, विल आ गया तो वुड में, मे आ गया तो माइट में, कैन आएगा तो कुड में बदल देते हैं। प्यारे छात्रों, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके कुछ अपवाद होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। प्यारे बच्चों, कुछ अपवाद होते हैं जिनका परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, तो उसको देख लिया जाए। पहला क्या होता है, सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात। सदा सत्य रहने वाली बात क्या हो सकती है, जैसे कि सूर्य का पूरब से निकलना, सूर्य का पश्चिम में डूबना, ये क्या है, सदा सत्य रहने वाली बात है। दूसरा देखेंगे, किसी आदत का ज्ञान होना, आदत का ज्ञान, जैसे किसी आदत का ज्ञान कर सकते हैं, कुत्ते का अजनबी पर भौंकना, कुत्ते का अजनबी पर भौंकना, रमेश का बाएं हाथ से लिखना, किसी का बाएं हाथ से लिखना, दाएं हाथ से लिखना, ये क्या है, आदत है। आगे देखते हैं, चौथा करा, किसी कहावत या मुहावरा, किसी, यहाँ पे लिख सकते हम लोग कोई आदत का ज्ञान, ठीक है, कोई कहावत या मुहावरा, कहावत या मुहावरा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, और ड्रॉप इन द ओशियन। चलिए बच्चों, अब फिर हो जाएगा आपका चौथा, यदि प्रेजेंट सॉरी यदि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, जैसे वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकता है, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, किसमें दिया हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड
स्पीच का टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलते। एक और देख लिया जाए, पांचवा हो जाएगा कोई ऐतिहासिक घटना। कोई ऐतिहासिक घटना यानी कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका 5 अपवाद, यदि ये सब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। और एक है यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब किसमें दिया हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो पर भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग आगे देखते हैं। नोट में कुछ लिख लिया जाए, देख लिया जाए। नोट यानी कि मेरा रूल क्या कहता था, प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे डू या डज आ गया, तो सीधे सीधे हम लोग उसको किसमें बदलेंगे, डिड में, इज या आर, इसको बदलेंगे वाज या वर में, हैज या हैव, यदि हैज या हैव आता है तो इसमें बदलेंगे हैड में। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्या था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म में। वर्ब के सेकंड फॉर्म में यदि वाज या वर आता है, पास्ट का क्या कहता था, पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसको हम लोग बदलते थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन। यदि पास्ट इंडिफिनिट का आ गया यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म या तो डिड, उसको बदलेंगे हम लोग हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर देंगे। सर बच्चों, ये कुछ रूल थे, इसके बाद हम लोग इसके आगे देखा जाएगा। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया जाए इसका। असर्टिव सेंटेंस, इसका रूल क्या कहता है, पहला इसका रूल कहता है यदि सॉरी सैड दिया है तो टोल्ड में, से दिया है तो टेल में, से दिया हो तो टेल, परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन इसका भी एक नियम है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट दिया होता, जब ऑब्जेक्ट दिया होता, दिया हो तब, कहने का अर्थ है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया होगा यानी कि टू लगा करके, जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तब हम लोग सैड को टोल्ड में, से को टेल में और सेज को टेल्स में परिवर्तन कर देते हैं। यार बच्चों, इसका दूसरा रूल कहता है कि इसमें कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए। हरी said to me Rahul is a good boy। चलिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है, टू को हटाएंगे, हरी सैड मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सैड को इसमें बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी। हमें भी बोले जब असर्टिव सेंटेंस में होगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, सैड को टोल्ड, से को टेल्स, सेज को टेल्स में, और कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, दैट हो गया, और फिर लिखेंगे राहुल, राहुल हो गया। फिर हम नियम बताए हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि इजम आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इजम आर, तो वाज या वर कर देते हैं। राहुल सिंगुलर है, जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, वाज ए गुड बॉय। प्यारे बच्चों,
दूसरा एक एग्जाम्पल देख लिया जाता है। विकास सेड मोहन मोहन did not come here। मोहन did not come here। फिर बच्चों इसका हम लोग बनाया जाए डायरेक्ट स्पीच होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। विकास दिया तो विकास। यार बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, अब देता तो चेंज करते, नहीं दिया है इसको छोड़ देंगे जैसे है वैसे उतार लेंगे। मेरा सेंटेंस किसमें दिख रहा है, असर्टिव सेंटेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या लगाएंगे, दैट। फिर लिखेंगे मोहन डिड। अब डिड को किसमें चेंज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या तो डिड, इसमें चेंज करेंगे वर्ब और प्लस वर्ब का, सॉरी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हैड नॉट कम केम, कम होता है हियर का, देर कर देते हैं, कुछ नहीं में चेंज करेंगे जिसको आगे हमको पढ़ा जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है आज की क्लास नरेशन यानी कि कथन स्पीच जिसको बोलते हैं हम लोग समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल एबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों नमस्कार।